नमस्कार दोस्तों, एनसीनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डीपी सिंह आज आपको समझाऊंगा कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है, और अगर टैक्सेबल होता है तो कितना टैक्सेबल होता है और कितना एग्जम्प्ट होता है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि गिफ्ट जो है आपकी इनकम होती है या नहीं। गिफ्ट जो है आपका अंडर द हेड अदर सोर्सेज आता है, यानी कि इनकम टैक्स में आपके हेड होते हैं, उसके अंदर एक लास्ट जो हेड होता है अदर सोर्सेज, उसके अंदर गिफ्ट आता है अंडर द सेक्शन 56। तो देखिए गिफ्ट जो है आपको दो प्रकार से मिल सकता है, एक रिलेटिव से और एक अदर से। अगर रिलेटिव से मिलता है तो क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, और अदर से मिलता है तो क्या कैलकुलेशन होगी, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गिफ्ट अगर अदर से मिलता है तो उसकी क्या कैलकुलेशन होती है। देखिए गिफ्ट अगर अदर से मिलता है तो उसकी क्या कैलकुलेशन होती है। अगर गिफ्ट दूसरे व्यक्तियों से मिलता है रिलेटिव को छोड़कर, तो गिफ्ट की एक लिमिट दे रखी है 50,000। तो 50,000 तक अगर आपको गिफ्ट मिलता है किसी दूसरे व्यक्ति से तो वो आपका हो जाएगा नॉट टैक्सेबल, यानी कि गिफ्ट रिसीव विद अ वैल्यू ऑफ अप टू ₹50,000, यानी कि 50,000 तक, 50,000 से कम भी और 50,000 की लिमिट भी, ठीक है ना। तो 50,000 तक अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होता है, नॉट टैक्सेबल होता है अगर वो अदर्स से मिलता है। और दूसरा क्या है कि गिफ्ट दैट यू रिसीव ऑन ओकेशन ऑफ योर मैरिज आर टैक्सेबल। तो यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी, इधर नो लिमिट, मतलब अगर कोई गिफ्ट आपको मैरिज के फंक्शन पे या मैरिज के ओकेशन पे मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो, पूरा नॉट टैक्सेबल होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर नॉर्मली मिलता है तो 50,000 तक की लिमिट को देखा जाता है, ठीक है। प्रकार से रिलेटिव का क्या है, रिलेटिव में कहा गया है कि रिलेटिव अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, पूरा का पूरा माफ हो जाएगा, उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ एनी अमाउंट, चाहे कितना भी हो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, वो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा उस पे। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द अमाउंट, इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गिफ्ट जो मिला है वो कहां से मिला है, रिलेटिव से या अदर से। रिलेटिव से मिला है तो फुल्ली एग्जम्प्ट, नो टैक्स, और अदर से मिला है तो 50,000 तक की लिमिट देखनी है आपको अगर नॉर्मली केस में मिलता है, और अगर मैरिज पे मिलता है तो कोई लिमिट नहीं देखनी, उस पे भी क्या हो जाएगा, आपको पूरा माफ हो जाएगा। इस 50,000 की लिमिट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, इफ वन ऑफ योर फ्रेंड गिफ्ट यू 40,000 एंड अनदर फ्रेंड गिफ्ट यू 10,000, देन देयर इज नो नीड टू पे टैक्स। सिंपल बात है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 50,000 का। अभी हमने देखा था कि अदर से, अगर ये फ्रेंड क्या है आपके, अदर से है ना, अदर से अगर आपको कोई 50,000 तक का गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, वो माफ। बट इफ सच अमाउंट एक्सीड ₹50,000 देन होल अमाउंट, इस वर्ड को ध्यान रखना, होल अमाउंट। अगर वो 50,000 से ऊपर पहुंच जाता है तो उस पे होल अमाउंट पे टैक्स लगता है, यानी कि अगर 50,000 से वो हो जाएगा 50,001 रुपए भी, तो इस 50,001 पे टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 को अलग और 1 रुपए को अलग, तो 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा और 1 रुपए पे टैक्स लगेगा, नहीं, यहाँ पर होल अमाउंट की बात की गई है। एक और एग्जांपल देखिए, इफ वन ऑफ योर फ्रेंड गिफ्ट यू 40,000 एंड अनदर वन गिफ्ट यू ₹20,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60,000 का, यानी कि 60,000 पे क्या लग जाएगा, टोटल टैक्स। देन द होल 60,000 शैल बी टैक्सेबल एंड रिसिपिएंट हैज टू पे टैक्स एज पर हिज स्लैब। सिंपल बात है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 50,000 की लिमिट क्रॉस करी, 50,000 की लिमिट थोड़ी सी भी क्रॉस करी, तो टोटल अमाउंट पे आपको क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ता। तो इसके लिए ध्यान रखना आप कि सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट कितना लेना, 50,000। अगर 50,000 से ऊपर लिया तो आपका क्या लग जाएगा, टैक्स पूरे पे। और अगर गिफ्ट लेना है तो रिलेटिव से लीजिए, मैरिज पे लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।